कोशिश करेंगे कि पूरा एग्जीक्यूट करें अपनी जो प्लान्स हमने कि किस तरह हमने कल जाना है और किस तरह इस चीज़ को अचीव करना है। उसके लिए भी प्लानिंग है कि हमने कैसे करना है, क्योंकि ये नहीं कि आप जाते ही अंधाधुंध फारिग कर दें, ये भी हमें चाहिए लेकिन प्लानिंग के साथ। कल का मैच अहम है, प्लानिंग से खेलेंगे। ऐसा नहीं कि रन रेट के लिए जाते ही अंधाधुंध बल्ले घुमाएं। फखर जमान 20 से 30 ओवर्स तक रहे तो हदफ तक पहुंच सकते हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, 3 साल से कप्तानी कर रहा हूं, मुझ पर कोई दबाव नहीं। वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस पर सवाल उठाया जा रहा है। टीवी पर मशवरा देना आसान होता है, मशवरा देना है तो मैसेज कर दें। कप्तानी का फैसला मैनेजमेंट के पास है। कराची में खुले मैनहोल ने एक और जान ले ली। कोरंगी गुलजार कॉलोनी में 8 साल का साजिद मैनहोल में गिरा तो मामू ने बचाने के लिए छलांग लगा दी। बच्चे को तो बचा लिया लेकिन मामू जान बहक हो गया। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लवाहकीन और इलाका मकीनों में गम और गुस्सा। काबुल में अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों दहशतगर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। फिर कौम को बताएगा ऐसा क्यों किया गया। पॉलिसी पर यूटर्न और दहशतगर्दों की रिहाई के बाद जहां दहशतगर्दी बढ़ी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसाकदार का सेनेट में इजहार ख्याल। निगरान हुकूमत से इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा। कहा अगर कोई कहे ठहर जाएं 8 फरवरी का इंतजार करें तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे मामलात में एक एक सेकंड गिना जाएगा। दहशतगर्दी के वाकयात अफगान महाजरीन की वापसी का रद्द अमल हो सकते हैं। निगरान हुकूमत को अफगान महाजरीन की वापसी के फैसले पर सेनेट को एतमाद में लेना चाहिए था। रजा रब्बानी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा मगरबी ताकतें चीन को सी पैक पर महदूद करना चाहती हैं और इसमें भारत उनका आलायकार बना हुआ है। कालादम टीटीपी से किया गया मुआहिदा भी हमलों की वजह से हो सकता है। नून लीग निगरान हुकूमत में शामिल है, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं हमारा घोड़ा अकेला है, इत्तेहाद नहीं करेंगे। इंतखाबात पेंचर किए गए तो बड़ा नुकसान होगा। किसी को जोर जबरदस्ती इख्तिदार में लाने से हुकूमत चलेगी ना मुल्क। जमानत लेने से नवाज शरीफ का सियासी कद छोटा हुआ है। पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने का दावा करने वाले बताएं उन्होंने वतन के लिए क्या किया। अवाम को देखना चाहिए उनके साथ क्या हो रहा है। सिंध में पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे इत्तेहाद करेंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा सिंध में 15 साल में अरबों की कोठियां बनी। आसिफ जरदारी के खिलाफ बनने वाली JIT के सरबराह होने की वजह से पीपल्स पार्टी मेरे खिलाफ है। जस्टिस मकबूल बाकिर की मौजूदगी में सिस्टम चल रहा है। उम्मीद है सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। बशीर मेमन साहब पुलिस में सीनियर अफसर रहे हैं, उनने पुलिस की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर लिया, FIA की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर लिया। हम तो बार बार कहते थे हमारे खिलाफ जो FIA उस दौर में इस्तेमाल की जा रही थी उसके सियासी मकासद है, अब वो साबित होता जा रहा है। बशीर मेमन बताएं पुलिस और FIA की बेहतरी के लिए क्या किया। मेयर कराची मुर्तजा बहाब का सवाल। कहा उस वक्त FIA हमारे खिलाफ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही थी, आज साबित हो रहा है। क्या बशीर मेमन अपनी जमात से सवाल करेंगे कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट सिंध के अवाम को दिया। MKM से सवाल कर सकते हैं नून लीग के दौर में हैदराबाद कराची मोटरवे बना, वो इतना गैर मियारी क्यों है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले अगर पीपल्स पार्टी के लोग हैं कि ये तो जीत ही नहीं सकते सिवाय धांधली के, करप्शन के, लूट मार के। चारों गवर्नर इस वक्त पार्टियों के लगे हुए। आप कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है, लिहाजा हमारा मुतालबा है चारों गवर्नर बरतरफ हो। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाली पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर जीत ही नहीं सकती। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का चारों गवर्नर और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें बरतरफ करने का मुतालबा। कहा नून लीग की गोद में बैठने वाले 3.5 साल PTI के साथ रहे। नून लीग से सीटों की भीख मांगने वाली MQM बताए कि कराची के लिए क्या मांगा।
शेख रशीद और राशिद शफीक ने 9 मई के मजीद 4 मुकदमात में अबूरी जमानत हासिल कर ली। एटीसी के जज ने रिमार्क्स दिए, शेख साहब लगता है चिल्ला उल्टा पड़ गया है। शेख रशीद ने जवाब दिया, मेरे खिलाफ साबका कोई मुकदमा नहीं, तमाम मुकदमात चिल्ले के बाद के हैं। वो माशाल्लाह उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और डटे हुए हैं, जहाँ खड़े हैं वहीं पर खड़े हैं। उनका मौक़िफ़ जो है वो असूली है। चार्जशीट में और FIR में 3 उन पे इल्जाम लगाए। साइफर केस में इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके, समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाहान तलब। वकला सफाई लाहौर में होने के बायस खुसूसी अदालत में पेश नहीं हो सके। केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कहती हैं, वालिद अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। मेरे इकलौते भाई को मुकदमात में जकड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। सलमान सफदर को परवेज मुशर्रफ के लवाहिकीन से ताज़ा हिदायत लेने की मोहलत दी गई। चीफ जस्टिस की 2019 के अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर तशवीश। वकील ने बताया, रजिस्ट्रार एतराज के खिलाफ अपील उस वक्त के जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चैम्बर समाअत में लार्जर बेंच की हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा कि अफसोसनाक है, चैम्बर में जज के हुक्म के बावजूद अपील आज तक मुकर्रर नहीं हुई। कर्ज की नई किस्त के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान FPR की IMF से मुज़ाकरात। IMF ने मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाने और आइंदा बजट में सख्त सजाएं मंजूर कराने की तजवीज़ दी थी। IMF मिशन का कहना है मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए FPR इन्फोर्समेंट का निज़ाम सख्त करे, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस अनासिर की चेन को तोड़ा जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स ने 55,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। इसराइल के गजा पर 35 रोज से हमले जारी। रिहायशी इमारतें तबाह करने के बाद अस्पतालों पर बमबारी। 24 घंटे में 3 अस्पतालों को निशाना बनाया गया। गोले गिरने से अल-कुद्स और अल-शफा अस्पताल लरज उठे। 6 फलस्तीनी शहीद। बमबारी के बाद इंडोनेशिया अस्पताल में भगदड़ मच गई। 24 घंटे में मजीद 247 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइली जारहियत। जनीन कैंप पर 24 घंटे के दौरान हमले में 19 फलस्तीनी शहीद। कैंप के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नाइपर्स तैनात। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 11,000 के करीब पहुंच गई। सहूनी फोर्सेस के हमले से खान यूनुस में मस्जिद शहीद। इसराइली फौज 30 मसाजिद को शहीद कर चुकी है। बेटी को इसराइली बमबारी में वालिद की शहादत पर फख्र। कफन में लिपटे बाप के पांव चूम लिए। जख्मों से निढाल बच्ची मां बाप को पुकारती रही। शहीद मियां बीबी का दोस्त बच्ची को दिलासा देता रहा। मलबे से निकाली की बच्ची की चीखों पुकार ने दिल दहला दिए। रेस्क्यू वर्कर्स ने 2 बच्चों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दोनों नन्हे फूल दम लौट चुके थे। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी के बायस हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। Pakistan is deeply concerned about the heinous crimes being committed against the Palestinian people as Israeli forces continue with their campaign of terror and brutality in Gaza. पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा में फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, इसराइली फौज गजा में निहत्ते शहरियों को निशाना बना रही है। गजा मुहासरे में है। फिलहाल तिब्बी टीमें गजा भेजने पर गौर नहीं कर रहे। वजीर आजम ने गजा में इसराइली मजालिम की मुजम्मत की है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। फलस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शरीक होंगे। क्वेटा से कराची मुंतकिल किया गया कॉन्गो का एक और मरीज चल बसा। 35 साल का शख्स सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में जेर इलाज था, जहां बहक मरीजों की तादाद 3 हो गई। किन जालिमों ने हमारे साथ ये जुल्म किया है, तो आप हमारे साथ मेहरबानी करें और इनको कार्रवाई करके कैफर किरदार तक पहुंचाएं। हैदराबाद से कराची आने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल। वारदात में खातून समेत कई अफराद के मुलव्विस होने का इंकशाफ। मुल्जिमान सरकारी नंबर प्लेट वाली महंगी गाड़ी में सवार थे। शाहजेब की लाश फेंकने के बाद गाड़ी ले जाना चाहते थे। गाड़ी ट्रैकर के बायस बंद हुई तो भाग निकले। मकतूल के वालिद का कहना है बेटा हाफिज कुरान था,
1.5 साल कब्ल शादी हुई थी। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमें इंसाफ दिया जाए। कराची में शार फैसल पे तेज रफ्तार बस टायर फटने के बायस बेकाबू हो गई। बस स्टॉप पर खड़े अफराद पर चढ़ दौड़ी। हादसे में खातून जाँ बहक, बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। निगरान वजीर आला पंजाब का बाज मकामात पर जबरदस्ती दुकानें बंद कराने का नोटिस। कहा, आज मार्केटें और दुकानें बंद कराने का कोई हुक्म नहीं दिया। स्मॉग की वजह से सिर्फ हफ्ते के रोज मार्केटें बंद रखने का फैसला किया। बारिश और हुकूमती इक़दामात के बायस आज स्मॉग में नुमाया कमी आई है। हमने अपने शहरों को रहने के काबिल बनाना है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। लाहौर, गुजरावाला, पतुक्की, फूलनगर, पसरूर, नारोवाल में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के कीज़ला में बारिश के साथ जालाबारी। लियामा, स्वात और नारायण कागान के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बटाकुंडी, जलखड और लुलुसर झील पर 4 से 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मुकदमात को जानबूझकर देर तक चलाना वतीरा बन गया है। इस तरह बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जाती है। लोगों को उनके हक से महरूम किया जाता है। सारे अदालती निजाम को तबाह कर दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात को बेहतर करेंगे। चीफ जस्टिस काजी पाजीसा के जमीन की मलकियत के केस में रिमार्क्स। केस खारिज करते हुए दरखास्त गुजार पर 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। कराची में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है। SPCA की जिम्मेदारी है। सिंध हाई कोर्ट गैर कानूनी तामीरात मुसम्मान न करने पर बरहम। डायरेक्टर SPCA शरकी ने कहा, मेरी कुछ दिन पहले पोस्टिंग हुई है। जस्टिस अब्दुर्रहमान बोले, खबरदार जो अदालत में आइंदा ऐसा कहा कि मैं अभी तैनात हुआ हूँ। जब से चार्ज संभाला आपकी जिम्मेदारी शुरू हो गई। अदालत का कायदे आजम कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत नस्वार करने का हुक्म। 12 दिसंबर को रिपोर्ट तलब। बुहेरा अरब में पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका बहरी मश्क सी गार्डियंस का आगाज। चीनी वजारत दिफा के मुताबिक मशकों का महवर बहरी खतरात से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हरबी तरबियत को फरोग दिया जा रहा है। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है, दोनों मुल्क स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद फरोग दे रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क पैतरी। मजीद 3,353 अफगान बाशिंदों की अपने मुल्क वापसी। अब तक 2,10,000 से ज्यादा अफगान शहरी वापस जा चुके। कराची से 26,000 अफगान रजाकाराना तौर पर लौट गए। अब भी हजारों रुपोश। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। डीसी साहब ने 30 के जगह पे 25 रुपया रोटी नर्क मुकर्रर कर दिया। मैंने 40 रुपया का डिमांड कर दिया। मैं मजबूर होकर दुकान बंद कर दी। 25 रुपए में 200 ग्राम की रोटी नहीं बेच सकते। क्वार्टर में तंदूर मालिकान ने बतौर एहतजाज तंदूर बंद कर दिए। सदर तंदूर एसोसिएशन का कहना है, तंदूर गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रखेंगे। ICC वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान आमने सामने। अफगान टीम की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। टॉप ऑर्डर 45 रन पर पवेलियन लौट गया। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखे ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश। हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, अजहर अली और कामरान अकमल की माहिराना तज्जिए तबसरे। अदाकारा आमिर खान आज बनेंगी मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी और आदि कहते बिखेरेंगे। और मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड जारी। 3 किलोमीटर ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तिहान। 90 से ज्यादा मर्द व खवातीन ड्राइवर्स पुरखतर रास्तों पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं।